हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.8। आज हम करेंगे कौन सी एक्सरसाइज 7.8, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफ्रेंशिएट। आपको बोला है कि क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो किसको, एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। यानी कि आपको बोला है कि ये एक कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव करना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, कोई दूसरा फंक्शन दिया है उसके। अगर आपको दो फंक्शन आपस में दिए जाएं क्या डेरिवेटिव करने को, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसके साथ करना हो, फंक्शन के साथ ही करना हो, तो आपको क्या करना है। देखिए कि जो ये पहला फंक्शन है इसको मान लीजिए y, दूसरे को मान लोगे z, यानी कि एक फंक्शन y हो जाएगा, एक आपका z हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y का जो क्या होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा z, ठीक है। यानी कि dy बाई क्या बन जाएगा, dz बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, z के, तो क्या बनेगा वो dy बाई dz बनेगा। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, dy बाई dz। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को माना हमने y और z को हमने z है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब को मान लिया हमने z। तो अब देखिए नाउ, यानी कि जो y वाला फंक्शन है वो हमारा किस में है, x में। तो y का डेरिवेटिव क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आ गया आपका पावर 2 थी, आगे आ गई पावर 1 कम हो गई तो x बच गया। फिर आपका जो z वाला फंक्शन है वो भी किस में है, x में है। तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बाई डी एक्स, पावर आगे x और फिर x की जो पावर थी उसमें से एक कम, तो कितना रह गया 2। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था भाई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स डिवाइड में आपका dz बाई डी एक्स, यानी कि dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, dy बाई डी जेड बचेगा। आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x और dz बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो आपका x से कट करोगे तो नीचे रह जाएगा x 2/3 और साथ में क्या है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा आपका 3x रह जाएगा। अब है आपका पार्ट नंबर सेकंड, इसमें भी इसी प्रकार से कह रखा है भाई एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है आपको। तो एक को मानिए आप y, दूसरे को मानिए z। यहाँ पे आपका जो ये 3 लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, क्यूब रूट, क्या है, क्यूब रूट। ये आपका सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। अगर यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है तो ये बन जाता है किसका सिंबल, क्यूब रूट का, यानी कि पावर कितनी होती है 1/3। और अगर ये 3 नहीं होता है तो पावर कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये आपका y हो गया, ये आपका z। तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी पावर है 1/2, वो आगे आ गई। इसकी पावर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, उसकी पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट लगा दिया। अब एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर होगा, यानी कि आपका बन गया 3x स्क्वायर डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अब है आपका z। तो z का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो dz बाई डी एक्स, यानी कि पावर 1/3 थी वो आगे आ गई, ठीक है। 1/3 में से -1 की पावर तो माइनस के 2/3 हो गई, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया। तो ये हो गया आपका 2x डिवाइड में 3, ये पावर यहाँ पे माइनस की थी तो नीचे आने पे हो गई प्लस की, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है भाई। तो यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन के, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या हो गया, dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी एक्स डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, dz बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू थी आपकी ये dy बाई डी एक्स की। अब इसके डिवाइड में हमें क्या करना था, dx बाई नहीं dz बाई डी एक्स,
यानी कि ये वैल्यू करनी थी, यानी कि इसके नीचे ये वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट के मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो वही कर दिया भाई हमने। यहाँ पे आपका नीचे क्या है, x है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो एक x कैंसिल आउट हो गया। 3 की और 3 की मल्टीप्लाई 9, साथ में x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। फिर यहाँ पे आपका नीचे क्या है, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, और अंडर रूट ऑफ x³ प्लस 1। आपका पार्ट नंबर 3 देखिए, इसका क्या दिया है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और विद रिस्पेक्ट टू आपको बोला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स। तो इसको हमने माना y, इसको मानेंगे z। तो y आपका क्या हो गया, 1/x डिवाइड में 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, यानी कि रूट है। z है, उसको हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स और उसकी पावर हाफ। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई किसके रिस्पेक्ट में, x, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पावर आगे, ठीक है, पावर एक कम हो गई, ठीक है, तो माइनस का 1/2 रह गया। फिर आपका डी बाई डी एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब ये पावर माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर दें, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि उल्टा कर दिया जाए। तो ये क्या जाएगा, आपकी पावर माइनस की थी तो किसकी बदल हो जाएगी, प्लस की। तो 1/2, 1 माइनस एक्स ऊपर आ गया और 1 प्लस एक्स है वो नीचे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव यानी कि नीचे वाले का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का 0 हो जाएगा और x का होगा 1, तो उसकी मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत है नहीं। फिर माइनस का सिंबल होता है आपका, ऊपर वाला एज इट इज होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का 0 हो गया और माइनस एक्स का माइनस का 1 आ गया। तो यह आ गया आपका 1/2 और यहाँ तक आपका सेम। अब 1 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो 1 प्लस एक्स आपका डिवाइड में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस का एक्स हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया 1 और 1 2, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये, तो 1/2 1 माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और ये ऊपर 2 है, डिवाइड में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब पावर 1/2 है तो 1 माइनस एक्स का भी रूट लिख दिया, 1 प्लस एक्स का भी रूट लिख दिया, और मल्टीप्लाई में आपका 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे पावर हाफ है और यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो 2 में से हाफ को कट कर दिया जाए तो कितनी रह गई, 3/2 रह गई, यानी कि 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब करेंगे किसको, z वाले को, तो dz बाई डी एक्स, पावर आगे पावर 1 कम कर दी तो क्या हो गया, माइनस का 1/2 और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको पलट देंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स को नीचे और 1 प्लस एक्स को ऊपर ले गए तो पावर किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में। इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 1 प्लस एक्स, यानी कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1, फिर माइनस का सिंबल, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का 0 और x का हो गया 1। तो ये आपका हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस का 1 माइनस का x और फिर -1 और माइनस माइनस प्लस का x, तो x हो गया आपका कैंसिल आउट माइनस से प्लस वाले से, और -1 और -1 हो गया माइनस का 2, ठीक है। तो यानी कि 1/2, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे 2 है तो पावर रह जाएगी ये 3/2, यानी कि 1/2 और साथ में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये माइनस का 2 और यहाँ पे पावर रहेगी 3/2। तो -2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो -1 बचेगा यहाँ पे, -1 की और 1 की मल्टीप्लाई -1 डिवाइड में हो गया आपका रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब हमें करना है dy बाई डी जेड। तो
डी वाई बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। तो ये है आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसके डिवाइड में ये वाली वैल्यू करेंगे तो ये पलट के जाएगी मल्टीप्लाई में, तो कर दी भाई। अब ये क्या होगा आपका -1 और यहाँ पे +1 है, तो रिजल्ट तो किस में आना है, माइनस में आना है, ठीक है। यानी कि पहले क्या करो, 1 - x का अंडर रूट दे रखा है, यहाँ पे पावर कितनी 3/2 है, यानी कि यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे कितनी 3/2 है, तो पावर कितनी रह जाएगी नीचे वाले की, कितनी 1 रह जाएगी, यानी कि 3/2 है नीचे और ऊपर हाफ है, तो कितनी रह गई 1। और यहाँ पे हाफ है और ऊपर कितनी 3/2 है, तो ऊपर वाली कितनी रह जाएगी 1, यानी कि 1 + x रह गया ऊपर, तो यानी कि उसकी पावर 1। नीचे आपका 1 - x की पावर 1 होगी और -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का सिंबल आ गया बाहर। अब 1 + x है, इसको हमने लिख दिया x + 1, यानी कि आगे पीछे लिख सकते हैं, आपका क्या है प्लस में है। तो अब माइनस की और 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का x है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो रिजल्ट जो है आपका क्या आ जाएगा, x + 1 डिवाइड में x - 1 आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है डिफ्रेंशिएट करना है आपको। क्या बोल दिया, साइन और x² विद रिस्पेक्ट टू x², यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसको y मानो, इसको z मानो। तो सॉल्यूशन में आपका क्या हुआ है, लेट y = में साइन x² एंड z = में आपका क्या हो गया x²। तो इसका जो डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल है आपका x², और जो अब एंगल है वो खुद एक फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव 2x हो गया। एंड z का भी डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो dz बाई डी एक्स क्या होगा आपका, पावर आगे x और x की पावर जो 2 थी अब कितनी रह गई, 1 रह गई। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी एक्स डिवाइड में dx बाई डी जेड। तो ये आपका क्या हो गया भाई 2x cos x का स्क्वायर डिवाइड में आपका क्या है 2x आ जाएगा। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया cos x का स्क्वायर। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको बोला टेंजेंट स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू सेकेंट स्क्वायर x², यानी कि आपको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या लिखोगे आप, पहले तो लेट y = में टेंजेंट स्क्वायर x एंड z = में सेकेंट स्क्वायर x²। तो डेरिवेटिव करेंगे किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, पावर है वो आगे, फंक्शन की पावर रह गई एक कम करके, यानी कि 2 थी तो 1 रह गई। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भाई, तो ये आपका 2 का 2 टेंजेंट x, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर x। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। अब आपको किसका करना है, z का करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर का, तो सेकेंट स्क्वायर x² था तो पावर आ गई आगे, तो 2 आगे आ गया। पावर पहले 2 थी अब कितनी रह गई, इसकी 1 रह गई, और एंगल है आपका x²। फिर ये तो थी पावर की, फिर करेंगे किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या था आपका, सेकेंट x², तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये आपका 2 सेकेंट x का स्क्वायर और सेकेंट x² का डेरिवेटिव, यानी कि सेकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंट x और टेंजेंट x। तो सेकेंट x की जगह आपका x², फिर टेंजेंट x की जगह आपका x², फिर डेरिवेटिव होगा किसका, यानी कि एंगल इसमें क्या है x², वो भी एक फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x²। तो ये हो गया आपका 2 का 2 सेकेंट x², 1 टाइम और 1 टाइम कितना होगा 2 टाइम्स, तो इसका हो गया स्क्वायर। फिर टेंजेंट x का स्क्वायर और x² का डेरिवेटिव 2x, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, और साथ में x, सेकेंट स्क्वायर x² टेंजेंट x²। तो ये आ गया आपका dz बाई
डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या, नहीं, dy बाई डी जेड क्या आएगा, dy बाई डी जेड। तो dy बाई डी जेड आपका क्या होगा, dy बाई डी एक्स और डिवाइड में है डी जेड बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी आपकी 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी ये। तो 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, ये आ गया। ऊपर रह गया आपका टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे रह गया 2x सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और टेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको बोला है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे z। तो लेट y इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स एंड z इज इक्वल टू में ई की पावर कोस ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, यानी कि y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। तो पावर है वो आगे साइन x रह गया, यानी कि पावर 2 थी तो 1 रह गई, और साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, कोस x आएगा। फिर z का भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होगा तो डी जेड बाई डी एक्स। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर कोस x आएगा, और कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x आएगा, तो माइनस का सिंबल आगे लिख दिया और साइन x। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू है आपकी 2 साइन एक्स कोस एक्स, और इसकी वैल्यू है माइनस का ई की पावर कोस एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर रह गया आपका 2 कोस एक्स, नीचे रह गया ई की पावर कोस ऑफ एक्स। तो माइनस था नीचे तो बाहर क्या लगा दिया, माइनस का सिंबल लगा दिया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है डिफ्रेंशिएट क्या, कोस ऑफ इनवर्स, और उसका एंगल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, डिवाइड में है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू बोला है आपको टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो लेट y इज इक्वल टू में आपका क्या होगा, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको y मानिए और इसको z मानिए। तो लेट y इज इक्वल टू में कोस ऑफ इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड z इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ इनवर्स 3x माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, जो x है उसको टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा और डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बनेगा, और वो फार्मूला होता है आपका किसका, कोस 2 थीटा का, जो मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूँ। तो क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू में कोस ऑफ इनवर्स, x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर रखा है तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब कोस ऑफ इनवर्स, ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो कोस से इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, 2 थीटा रह गया, और थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालेंगे हम। तो ये टेंजेंट है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ इनवर्स और साथ में x। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 का 2 और टेंजेंट इनवर्स x थीटा की वैल्यू। अब y है वो किस में है, आपका x में है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या है आपका 2 का 2, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, डिवाइड में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सोल्व करेंगे किसको, z को। z वाले में क्या दे रखा है भाई, टेंजेंट ऑफ इनवर्स, ठीक है, 3x था तो 3 टेंजेंट थीटा बन गया, माइनस में एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस में 3 और एक्स स्क्वायर था तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, रह गया क्या, 3 थीटा।
थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी क्या, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 तो 3 आएगा, डिवाइड में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और उसकी मल्टीप्लाई 3 से की तो ये आ गया। अब आपको करना है डी वाई बाई डी जेड फाइंड आउट। तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में आपका क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू है ये, और इसके डिवाइड में ये वाली वैल्यू करेंगे तो ये पलट के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, क्या रह गया आपका 2 डिवाइड में 3, तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है आपका, टेंजेंट ऑफ इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू आपका किसके, टेंजेंट इनवर्स एक्स के। तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए, इसको मान लीजिए z। तो y का डेरिवेटिव, y वाले को सोल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू में टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 माइनस में कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है अंडर रूट में। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला आता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर और डिवाइड में हो कोस स्क्वायर और एंगल सेम हो तो क्या हो जाता है, वो टेंजेंट स्क्वायर में कन्वर्ट। तो टेंजेंट ऑफ इनवर्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई x बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1/2। अब सोल्व करेंगे किसको, z को सोल्व करेंगे तो z किसके इक्वल दिया है आपको, टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल। तो डेरिवेटिव करेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी जेड बाई डी एक्स आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी जेड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू है 1/2, इसके डिवाइड में ये करेंगे तो क्या होगा, पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको बोला है सीकेंट इनवर्स 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू में क्या, सीकेंट इनवर्स, ठीक है, यानी कि सबसे पहले y मान लेंगे इसको और इसको मान लेंगे z। तो y इज इक्वल टू में ये फंक्शन और z इज इक्वल टू में आपका ये वाला फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम x की जगह पे पुट कर लेते हैं क्या, कोस थीटा, जो y वाला फंक्शन है उसको सोल्व करने के लिए। तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू में सीकेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। तो आपके पास फार्मूला आता था 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर, 2 कोस स्क्वायर थीटा के। अब ये 1 दूसरी तरफ गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, कोस 2 थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा आपका, कोस 2 थीटा के। तो सीकेंट इनवर्स 1 डिवाइड में ये फार्मूला किसका, कोस 2 थीटा का। तो 1 डिवाइड में कोस है तो वो पलट के क्या हो जाता है, सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ 2 थीटा, तो सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस ऑफ इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, तो 2 कोस इनवर्स एक्स। अब y का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 का 2 कोस ऑफ इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 के और 2 के मल्टीप्लाई माइनस का 2 डिवाइड में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम सोल्व करेंगे किसको, z वाले को।
तो जेड वाला क्या दे रखा है आपको, साइन ऑफ इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। तो यहाँ पे आपका x की जगह आप क्या पुट करोगे, साइन थीटा। तो साइन ऑफ इनवर्स यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। और ये जो आपका फार्मूला होता है किसका होता है, साइन 3 थीटा का होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, क्या रह गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया 3 साइन इनवर्स x हो गया। तो आपका डी जेड बाई डी एक्स 3 का 3 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 मल्टीप्लाई में ये होगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी जेड। तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में डी एक्स बाई नहीं डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी ये, इसके डिवाइड में ये करेंगे तो क्या आएगी पलट के मल्टीप्लाई में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइड में आपका 3 तो क्या आ गया माइनस का 2/3 आ गया। अब है आपका इसका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है साइन ऑफ इनवर्स जो आपको दिया है 2x और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपको फंक्शन दे दिया टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसको हम मान लेंगे y के इक्वल और इसको मान लेंगे z के इक्वल। तो y इक्वल टू में आ गया आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और z इज इक्वल टू में आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू में साइन थीटा। तो साइन ऑफ इनवर्स यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका फार्मूला बनता है किसका, कोस थीटा का। ठीक है, कोस थीटा का फार्मूला है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा फार्मूला बनता है आपका साइन 2 थीटा का। तो साइन ऑफ इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू रह गई कितनी 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू में साइन ऑफ इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब सोल्व करेंगे किसको, z को। z आपका दे रखा है टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा x की जगह आपको क्या पुट करना था साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर आ गया आपका साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला था, कोस थीटा का। साइन बटे कोस क्या होता है टेंजेंट। तो साइन टेंजेंट इनवर्स से आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट जो है वो कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा थीटा। तो z इज इक्वल टू में आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू साइन ऑफ इनवर्स x, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी जेड निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिवाइड में डी जेड बाई डी एक्स की निकालनी पड़ेगी, तो वो पलट के रखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर है आपका 2, नीचे है 1, तो आंसर बन जाएगा आपका 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है लास्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट। उसमें आपको दिया है टेंजेंट ऑफ इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स, क्या 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। y वाली में x की जगह हमने पुट कर दिया कोस थीटा में, ठीक है। तो कोस थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा पुट कर दिया तो उसके आ जाएगा रिजल्ट साइन थीटा, और नीचे कोस थीटा तो साइन बटे कोस बन जाएगा आपका टेंजेंट थीटा। तो y इज इक्वल टू में हो गया टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है साइन थीटा के इक्वल, डिवाइड में हो गया आपका कोस थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स
ये हो जाएगा आपका टेंजेंट थीटा, तो थीटा बच जाएगा। ये थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ इनवर्स एक्स के इक्वल। तो y की वैल्यू आ गई कोस ऑफ इनवर्स x, तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में, इसका डेरिवेटिव होता है आपका कोस इनवर्स x का -1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे z को, तो z इज इक्वल टू में कोस ऑफ इनवर्स 2x की जगह कोस थीटा, फिर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो कोस ऑफ इनवर्स 2 कोस थीटा, और ये होता है आपका साइन थीटा, फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा आपका फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का, तो कोस ऑफ इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमने एक 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि क्या है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस ऑफ 90 माइनस में थीटा के बराबर होता है। एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ी थी हमने ये, तो 10th क्लास में। तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, और 90 को हम क्या लिखते हैं पाई बाय 2, तो कोस पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा, तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, क्या रह गया पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा। अब z इज इक्वल टू में आ गया आपका पाई बाय 2 माइनस में 2 और कोस इनवर्स x, यानी कि थीटा की वैल्यू पुट कर दे, तो डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो माइनस ये है इसका आ जाएगा 0, ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में कोस ऑफ इनवर्स एक्स का -1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 की और -2 की मल्टीप्लाई, प्लस का 2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी जेड आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड में डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपकी ये, डिवाइड में करेंगे ये वाली तो पलट के हो जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है ये, तो इससे ये आपका कैंसिल आउट, ये रह गया माइनस का 1 डिवाइड में आपका 2, तो -1/2 आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो आज आपको करने हैं 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.8 के, जो बिल्कुल ही ईजी हैं।